बच्चों ये रैंक बूस्टर बैच का ये दूसरा क्लास है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अम्ल भस्म तथा लवण। इससे जुड़े सारे सब्जेक्टिव और सारे ऑब्जेक्टिव कहें तो कंप्लीट चैप्टर को आज रिवाइज करेंगे। इसके बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे इसमें, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं आपके, उसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पहला चैप्टर आपका छूट गया है तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अम्ल भस्म तथा लवण। तो अम्ल, सबसे पहले देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल होता क्या है। अम्ल क्या होता है? इसका स्वाद होता है खट्टा। अम्ल को अगर टेस्ट करें तो इसका स्वाद कैसा लगेगा? खट्टा। ठीक है, ये नीले लिटमस अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस को पेपर को क्या करेगा, लाल रंग में बदल देगा। और इसका जो जली विलयन, ये जो जली विलयन में क्या करेगा, H+ आयन देगा। एसिड जो है, एसिड लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। ठीक है, अम्ल का अगर उदाहरण देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि, जो ये सब क्या है, एक अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भस्म या क्षारक। क्षारक क्या होता है? ये स्वाद में कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होगा? कड़वा। और ये लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला में बदल देगा। और ये जलीय विलयन में घुलकर क्या करेगा, OH- या हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, इसका उदाहरण है NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ये सब क्या है, क्षारक के उदाहरण है। ठीक है, अब लवण। लवण क्या है? लवण वह रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। यह एक धनायन और एक ऋणायन के संयोजन से बनता है। उदाहरण के लिए देखें तो NaOH जो है, NaOH प्लस HCl मिलकर क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण। लवण में NaCl लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये समझ गए लवण। अब बढ़ते हैं सूचक। सूचक क्या है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग, गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार। सूचक कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक में पाए जाते हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस। लिटमस क्या है, प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। और कृत्रिम सूचक का उदाहरण देखें तो मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। और गंधीय सूचक जैसे प्याज, लौंग का तेल, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है। ठीक है, अब इससे कैसे पता चलेगा ये देखते हैं इसमें। लिटमस अम्लीय विलयन में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में नीला। मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल हो जाएगा और क्षारीय विलयन में पीला। फिनोप्थिलीन क्या हो जाएगा, रंगहीन होगा और अम्लीय विलयन में, और क्षारीय विलयन में गुलाबी। हल्दी अम्लीय विलयन में पीला और क्षारीय विलयन में लाल भूरा। चुकंदर क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन में लाल बैंगनी और क्षारीय विलयन में पीला। लाल गोभी का पत्ता क्या हो जाएगा, लाल बैंगनी हो जाएगा अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में हरा। ठीक है, देखते हैं अब ये अम्ल की अभिक्रियाएं। अम्ल जो है क्या करेगा, धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। उसी तरह अम्ल क्या करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा लिस्ट है। आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। ठीक है, अम्लों व क्षारकों में समानताएं। सभी अम्ल का जलीय विलयन क्या करेगा, H+ आयन देगा, और सभी क्षारक क्या करेगा, OH- हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, अब pH स्केल। pH स्केल की खोज किसने की बच्चों? तो किसने की? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो डेनिश थे, और उन्होंने 1909 में इस pH स्केल का आविष्कार किया। pH स्केल से कैसे पता चलेगा? pH स्केल पर अगर किसी का मान 7 आ रहा है तो वो कैसा विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। और अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय, और 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय। ठीक है, डेनिश रसायनज्ञ, उनका नाम क्या था, सोरेन पीटर लॉरिट सोरेनसन। बहुत लंबा नाम है, आप केवल सोरेनसन याद रखें, काम हो जाएगा। ठीक है, कब किया था, 1909 में pH स्केल का आविष्कार किया था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये पूरा लिस्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए, संतरा व नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा, मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा, टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। उसी तरह ये pH मान का ये लिस्ट दिया गया। अग्नाशय रस का pH मान कितना होता है, 1.0। नींबू का रस का pH मान होता है 2.5। सिरका का 3.0। टमाटर रस 4.1। पसीना
का पीएच मान होता है 4.5, अम्ल वर्षा 5.6, पेशाब का पीएच मान होता है 6.0, दूध का पीएच मान 6.5, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 और आंसू का पीएच मान 7.3, खून का पीएच मान 7.4, पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.8 के बीच होता है और चूना पानी का पीएच मान कितना हो जाता है 11। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य में धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में चर्चा दिया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसमें जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो जो धातु है उसका वो क्या होगा, कम सक्रिय होते जाएगा। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा होगा, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन क्या है, धातु नहीं है, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ये क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो इसको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ऐसे भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव हमसे बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है और कमेंट में बाद में लिखना है कि आपसे कितना ऑब्जेक्टिव सही बना था। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, बहुत सिंपल और सरल क्वेश्चन है। ये कैसा होता है, खट्टा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद होता है कड़वा। ठीक है, अम्ल में कौन सा आयन पाया जाता है, अभी पढ़े थे, अम्ल में कौन सा, अम्ल का जलीय विलयन कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है, तो अम्ल में H+ आयन पाया जाता है। क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है, OH- आयन पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन। लिटमस का नीला रंग अम्ल में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लिटमस का लाल रंग क्षार में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। HCl किस प्रकार का अम्ल है, मजबूत अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक मजबूत अम्ल का उदाहरण है। ये एसिटिक अम्ल CH3COOH किस प्रकार का अम्ल है, ये एक कमजोर अम्ल है। प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एसिटिक अम्ल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी अम्ल होते हैं वो ज़्यादातर कमजोर अम्ल ही होते हैं। ठीक है, तो CH3COOH एक ये कैसा अम्ल का उदाहरण है, कमजोर अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा क्षार का उदाहरण है, ये क्षार है। कैसा क्षार होगा, ये मजबूत क्षार। NH4OH ये कैसा क्षार होगा, ये क्या है, कमजोर क्षार। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। HCl + NaOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, NaCl + H2O सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, लवण का स्वाद प्रायः कैसा होता है, नमकीन होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल। दूध के फटने में कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3 है बेकिंग सोडा का सूत्र, NaCO3। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। अम्ल की पहचान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, अम्ल की पहचान के लिए संकेतक का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक संकेतक का उदाहरण है लिटमस, लिटमस प्राकृतिक संकेतक का उदाहरण है। जब अम्ल का pH कम होता है तो अम्लता क्या होती है, बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, जितना कम उतना प्रबल। ठीक है, पानी का pH मान 7 है, पानी उदासीन है, पानी का pH मान 7। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।